अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो मौसम जो है ना आजकल का बड़ा ही अच्छा हुआ है। नवंबर भी बिल्कुल जो है ना वो एंड होने लगा है और अभी तक उस तरह से शदीद सर्दी नहीं आई। हाँ, जब अभी पिछले दिनों बारिशें हुई थी 2-3 दिन लगातार, तो उन दिनों बहुत शदीद ठंड हो गई थी, लेकिन उसके बाद अभी ये डेली धूपें निकल रही है ना, तो उस तरह से ठंड की बिल्कुल भी फील नहीं आती है। और जो है ना वो नवंबर भी बिल्कुल एंड हो चुका है और दिसंबर आने लगा है। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है ना ये महीने साल गुजारे, सबको सुकून के साथ रखे, सेहत के साथ रखे। तो अल्लाह ताला से हमेशा बुरे वक्त और मुसीबत से और अचानक की परेशानियों बीमारियों से पनाह मांगा करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आपको किस वक्त कौन सी परेशानी आ जाए। तो जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहेंगे ना, तो आप इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला सबको नागहानी आफतों, परेशानियों और मुसीबतों से बचा के रखे। तो अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे थे अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी की जो है ना वो अचानक से बाजू फ्रैक्चर हो गई थी, तो उनको देखने जाना था। और फिर नेक्स्ट जो है ना उन्होंने हॉस्पिटल जाना था प्लास्टर वगैरह करवाने के लिए। तो बस हम लोग जो है ना यहाँ पे अम्मी के घर पहुँच चुके थे। रात को मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि रात को देर तक काफ़ी हम बैठ के बातें शातें करते रहे, खाना वगैरह खाया। तो बस दिल भी नहीं कर रहा था और वीडियो वगैरह कुछ बनाई भी नहीं। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है, सुबह सुबह हमने जाना था हॉस्पिटल। अम्मी जी को प्लास्टर वगैरह होना था बाजू पे। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे जो है ना वो छोटी भाभी हुमा जो है वो नाश्ता बना रही थी सबके लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है ना नाश्ते की भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वो पराठा बना रही थी और मैं साथ साथ जो है ना वो अंदर सर्व कर रही थी, बाकी सारे बैठ के जो है ना वहीं पर नाश्ता कर रहे थे। तो रात को जो है ना ये गाजर हलवा थोड़ा सा बचा हुआ था, वो था। और ये जैम है, क्या कहते हैं इसको, मुरब्बा कहेंगे सेब का। अम्मी जी ने बनाया हुआ था आमलों का मुरब्बा, और वो मेरी दादी बहुत ही मज़े का बनाती हैं आमलों का मुरब्बा। मुझे अभी भी याद आता है, मतलब बहुत ही मज़े का होता है। तो ये जो है ना ये भाई लेके आया था CST से, तो पूरे पूरे साबुत सेब, और ये इतने अच्छे लग रहे थे देखने में, जैसे कोई गोल्ड की चीज़ नहीं होती है। हल्का हल्का सा इसमें शीरा था, और ये पूरा सेब छिलके सिर्फ उतरे हुए थे और अंदर से ये पूरा साबुत था और इसका मुरब्बा बना हुआ था। ये थोड़ा सख्त था, फिर मैं उसके लिए छुरी लेके आई हूँ। तो बच्चों ने जो है ना वो उतना शौक से नहीं खाया, क्योंकि वो दूसरे जैम के आदी हैं, जो नेशनल वगैरह के जो हो गए उस तरह का जैम खाते हैं। तो उन्होंने कभी इस तरह का जैम देखा भी नहीं कि ये आमलों का या सेब का इस तरह से साबुत। तो वो यमुना को डाल के दिया तो उसने भी नहीं खाया, बाकी बच्चों ने भी नहीं खाया। तो वो पूछी थी कि ये क्या है। तो बस हम लोग यहाँ पे जो है ना सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। सुबह सुबह हम लोग जा गए थे, क्योंकि जो है ना वो टाइम से हॉस्पिटल पहुँचना था। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और दिन सारा हमारा वहीं पे लग गया। तो ये जी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे तोड़ी थी पालक, जो हम लोगों ने अपने किचन गार्डन में लगाई हुई है। पालक भी निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काफ़ी जो बड़े बड़े पत्ते थे ना, मैंने कहा ये तोड़ लूँ, कि मैं आज बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, आलू मटर गाजर वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी इसमें पालक भी डाल देती हूँ, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो मैं जो है ना यहाँ पे पालक तोड़ी थी। और इस गार्डन, छोटा सा गार्डन है हमारा, इसमें हमने लगाए हुए हैं शलजम और पालक लगाई हुई है, थोड़ी सी मेथी है, उसके अलावा थोड़ी सी गाजर के 2-3 पौधे निकले हुए हैं, मटर के अच्छे खासे पौधे निकले हुए हैं। तो घर की ताज़ी सब्ज़ी का जो है ना वो अलग ही टेस्ट होता है। और यहाँ पे जो है मैं दम पे रख के चली गई थी इनको, और वापस आके मैंने बस ये पालक धोई जल्दी जल्दी से, और इसको मैंने बारीक बारीक काट के जो है ना वो इसके बीच में मिक्स करके दम पे रख दिया। और आप यकीन करें कि इतना मज़े का टेस्ट था, इतना मज़े का, कि वैसे बच्चे नखरे करते हैं सब्ज़ी वाला सालन खाते हुए, लेकिन बच्चों ने भी जो है ना वो बड़े शौक से खाया। और पता नहीं कि घर की कोई भी चीज़ लगाई हुई हो ना, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, घर की चीज़ का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। और इसकी खुशबू इतनी थी, मैं बाहर से फिर जो है ना वो धनिया तोड़ के लाई, और पालक बड़ी हो ना, तो मेथी और पालक मिक्स करके मैं जो है ना वो आलू की उसमें डाल के बनाऊंगी। और वैसे भी अगर पकौड़ों वगैरह में डाल के बनाए ना, पालक वाले पकौड़े भी बहुत मज़े के लगते हैं। अभी तो वैसे भी सर्दी है, तो सर्दियों में तो वैसे ही पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा आता है चाय के साथ। और ये जो है ना मैंने पालक वगैरह काट ली थी। और यहाँ पे जो है ना मेरे पीछे एक बहुत बड़ा कार्टून खड़ा हुआ ड्रामे दिखा रहा है अपने। मैं भी एडिट करते हुए देख रही हूँ कि ये पीछे क्या हरकतें कर रही थी। मैं समझी कि ये ऐसे ही शोर कर रही है, खामखा फजूल किस्म की आवाज़ें निकाल रही है। तो मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि ये पीछे खड़ी हुई जो है ना अपने ड्रामेबाजियाँ कर रही थी। तो फिर मैंने जब कैमरे में देखा, तो मैंने उसको कहा कि बस अब चली जाओ, बहुत हो गया पीछे, अब पता नहीं क्या कुछ कर रही है। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती बाहर भेजा, तो ये गई नहीं, तो इसने खड़े होकर पता नहीं और क्या क्या शक्लें बनानी थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पालक काट के सारी जो है ना वो इसके बीच में डाल दी थी। और ये मैंने बीच में धनिया शनिया भी सारा कुछ डाल के हल्की आंच पे बिल्कुल इसको ढक दिया था, और बहुत ही मज़े का खाना बना था। तो अभी मैं जो है ना दोबारा से फिर कभी बनाऊंगी, तो पालक के पत्ते जो है ना फिर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो निकल आए हैं, क्योंकि साथ साथ तोड़ते रहो ना तो साथ साथ ही ये और निकलती जाती है, और पता नहीं चलता कि इतनी जल्दी जो है ना पालक बड़ी हो जाती है। पालक भी, धनिया भी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो
काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने दिन का खाना खाया और यहाँ पे मैंने जो है ना बनाई थी स्वीट, मेरे पास पड़ा हुआ था ये जो लजीज़ा वालों को कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है ना, उसका एक डिब्बा पड़ा हुआ था, तो वो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, तो मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि अभी सर्दियाँ हैं, तो अगर मैंने बनाई ना तो ये गले ख़राब हो जाएंगे बच्चों के। तो मैंने क्या किया, एक कस्टर्ड का पैकेट लिया, कस्टर्ड के पैकेट के बीच में मैंने वो कुल्फ़ा वाली जो आइसक्रीम का डिब्बा था ना, वो मिक्स करके मैंने कस्टर्ड बना लिया। तो बच्चों ने कहा कि हमने ये नहीं खाना, हमें ऐसे ही कुल्फ़ी बना के दो, आइसक्रीम बना के दो, फ्रीज़ करके दे दो। फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना वो बच्चों को आइसक्रीम बना दी और बाकी जो है ना मैंने ऐसे फ्रिज में ठंडा कर दिया। तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। फिर हम लोग जो है ना वो चले गए मार्केट, क्योंकि हफ़्ते के लिए ना सारा कुछ हम लोग साथ ले आते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो कुछ सब्ज़ियाँ लेके आनी थी, फ्रूट वगैरह लेकर आने थे, क्योंकि डेली तो बाहर जाया नहीं जाता। और बच्चे जो है ना वो दिन को 11 बजे तक घर आ जाते हैं और उनको सारा दिन जो है ना वो भूख ख़त्म नहीं होती। जब खाने का टाइम होता है तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, जब खाना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है ना इनके मैदे खुलते हैं कि अब कुछ दें, अब कुछ दें। तो बस थोड़ा बहुत फ्रूट इसलिए लेकर आए थे कि चलो बच्चे जो है ना वो रोज़ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। लेकिन ये शाम तक मेरे ख्याल से 1-2 एप्पल ही बचे थे, उसके अलावा सारा फ्रूट ख़त्म हो चुका था। और बच्चों ने ऐसी स्पीडें लगाई, इनको लगा कि कितने अरसे से बेचारे भूखे हैं और इनको फ्रूट खाने को नहीं मिला। और उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्रूट खा के जो है ना उन्होंने सारा सफाया कर दिया। और 2 जो एप्पल बच के थे वो सुबह उठ के फिर अज्जी हमें काट के दें, और फिर लेके तो हम अपनी तरफ से पूरे वीक का लेके आए थे, लेकिन ये एक दिन में ही सारा तमाम कर दिया था बच्चों ने। यहाँ पे जो है ना मैंने अनार काट के सबको दे रही थी और बराबर करके देना होता है, इसलिए फिर मैंने वो जो चाय फेंटने वाला पौवा होता है ना, उससे बराबर करके मैंने ये दाने निकाल के उनको बाउल में डाल के दिए। और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा-सा अपना ड्राइविंग का जो है ना वो हाथ सीधा करने के लिए आई हुई थी। मुझे सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से ढलता हुआ, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऊपर करती ना कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, तो या तो ये मस्जिद के पीछे छुप जाता है या किसी बिल्डिंग के पीछे। मैंने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, मैंने कहा बच्चों जब तक तुम्हारी वीडियो बना नहीं लूँगी छोड़ना नहीं है। तो आखिरकार जो है ना ये मुझे एक रोड पर नज़र आ गया, तो मैंने कहा अब तो मैं इसकी बनाऊंगी। मुझे इतना खूबसूरत लगता है ये सुबह का निकलता हुआ सूरज या ये ढलता हुआ जो गुरूब होता हुआ सूरज होता है ऑरेंज कलर का, बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है इससे। तो मौसम भी जो है ना वो बड़ा अच्छा था। और बस उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, मिलूंगी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।